जैन भाइयों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या यूपी होमगार्ड का हो। आज हम बात करेंगे यूपी होमगार्ड का जो बचे हुए दिन हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे हमें एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल में तो अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन यूपी होमगार्ड में टाइम ज़्यादा नहीं है, बचे हुए कुछ ही दिन हैं लिमिटेड। उनमें हमें क्या करना चाहिए, तो इस बारे में हम भी थोड़ा सा आपको बताएंगे। और हमारे साथ में है, मैं परिचय देना चाहता हूँ, हमारे साथ में है हमारे भाई रिंकू चौधरी। ये भी साथ में हमारे सीतापुर में है। तो भाई से भी मैं अभी जानना चाहता हूँ कि भाई जैसे जो बचे हुए दिन हैं यूपी होमगार्ड के लिए, उनमें बच्चे क्या करें, कौन सी गलती ना करें और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। जय हिंद साथियों। मैं रिंकू चौधरी सीतापुर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। थोड़ा तेज बोलिए। साथियों, कि जैसे कि यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम नज़दीक है, अप्रैल में है। आपने जो भी अभी तक पढ़ा है, जितने भी टाइम में, आपके पास बहुत कम शॉर्ट टाइम है। तो आप सभी लोग जितना भी आपने अभी तक नोट्स बनाए हैं उसी को बार बार रिवीजन करें। जैसे कि यूपी जीके है, और करंट अफेयर्स यूपी है, और संविधान है। और हाँ, तो भाई हमारे कह रहे हैं कि देखिए अब इतना टाइम बचा नहीं है कि आप बैठ के नोट्स बनाएं, नई नई चीज़ें पढ़ें। तो हमारा भी यही कहना है कि एग्ज़ाम जो नज़दीक हो जाता है तो हम भी वही चीज़ें करते हैं कि जो हम साल भर पढ़े होते हैं या पिछले 6 महीने पढ़े होते हैं उनको समराइज़ करने का टाइम आ जाता है। जितनी ज़्यादा रिवीजन करते हैं उतने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं हमसे। इस टाइम क्या है कि हमें अधिक से अधिक मॉक टेस्ट देने चाहिए, मॉक टेस्ट देने चाहिए, उससे एनालिसिस होता है हमें। फिर हमें पता चलता है कि हम गलती किस चीज़ में कर रहे हैं। जैसे हम मॉक टेस्ट दिए तो मॉक टेस्ट में हमारे 100 में 60 क्वेश्चन सही हो गए, 40 क्वेश्चन गलत हुए। तो उन 40 क्वेश्चन को हमें देखना है कि कौन कौन से पोर्शन से गलत हुए हैं। क्या पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो एक बार पॉलिटी और अच्छे से रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो पॉलिटी पे ज़्यादा टाइम दे दीजिए। तो हमारा जो कहने का मतलब है कि बचे हुए टाइम में ज़्यादा पहली बार तो रिवीजन करना है जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आप नहीं पढ़े होंगे, तो मॉक टेस्ट लगाएंगे, वहाँ पे गलती होगी आपकी। फिर उन चीज़ों को पॉइंट आउट कीजिए वहाँ से कि ये चीज़ें हमें और पढ़नी है अभी। फिर उनको पढ़िए, टाइम दीजिए। और यही है कि आप अच्छा स्कोर करेंगे होमगार्ड के एग्ज़ाम में। बस क्या है कि आपको सिली मिस्टेक से बचना है। एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन हमें आते हुए गलत हो जाते हैं, वो बहुत पछतावा होता है हमें। उन पे तो गलती करनी ही नहीं है। उसके लिए अभी से मैक्सिमम रिवीजन करें और जो हमारी नोट्स हैं पूरी हम उसको पढ़ करके ख़त्म कर दें। लेकिन अगर आपके पास रिवीजन करने के बाद टाइम बच जाता है तो किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें। देखिए, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में पॉलिटी से आते हैं। पॉलिटी पे फोकस करिए। यूपी जीके पे थोड़ा सा अभी और अच्छे से कर लीजिए, 10 दिन 12 दिन और पढ़ लीजिए यूपी जीके, पॉलिटी, ठीक है। और यूपी के परिप्रेक्ष्य में करंट अफेयर्स, यूपी के परिप्रेक्ष्य में करंट अफेयर्स, पॉलिटी और यूपी जीके। अगर स्ट्रेटेजी के भी साथ में हाँ, लेके साथ में चलना है। स्टैटिक जीके भी लेके चलिए। लेकिन और जो हो गया मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों को आप रिवीजन करिए, ज़्यादा टाइम मत दीजिए। पॉलिटी, यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके यूपी पे। होम गार्ड में सबसे ज़्यादा जो टॉपिक से मतलब क्वेश्चन बनेंगे वो यूपी जीके और संविधान और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, हाँ, इन 4 पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान दें। इन चारों अगर मजबूत हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो फिर अगर कोई डाउट है, कोई डाउट आपको आ रही है तो वीडियो में कमेंट करिए। और आपके साथ हम जब तक रहेंगे जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है। उसके बाद भी आप चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिए सभी को। जय जय हिंद।